अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स को स्टडी करेंगे जिसमें पावर रूल्स है, कोशेंट रूल है, प्रोडक्ट रूल है, सम रूल है कि डेरिवेटिव लेते हुए अगर हमारे पास डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आते हैं तो उनको हम किस तरीके से उनका डेरिवेटिव लेंगे, उनमें कब पावर रूल इस्तेमाल करेंगे, कब जो है प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, कब सम रूल यूज़ करेंगे और कब कोशेंट रूल यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि पावर रूल सबसे पहले क्या है डेरिवेटिव्स में। सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 को हमने आज स्टार्ट करना है और इसमें ये रूल यूज़ हो रहे हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। पावर रूल। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स पावर n, एक्स पावर n। तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम लेंगे दोनों साइड पर विद रिस्पेक्ट टू x। किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं? y का। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पर भी हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल का इस्तेमाल कैसे होगा? x पावर n। पावर स्टार्ट में आनी है, पावर से एक लेस होना, पावर से एक लेस होना। और डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x 1 होगा। So answer will be n power n minus n into x power n minus 1। That is a power rule कि पावर स्टार्ट में आएगी और पावर से प्लस होगा। और डेरिवेटिव ऑफ y with respect to y 1 होगा। डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x 1 होगा। डेरिवेटिव ऑफ t with respect to t जो होगा वो 1 होगा। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल 0 होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। चलें, ये पावर रूल हो गया। अब हम चलते हैं कोशेंट रूल के बाद, सॉरी सम रूल के बारे में। सम रूल ये है कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है प्लस दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स और हमने इनका लेना है डेरिवेटिव। दो अलजेब्रिक फंक्शंस हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव आएगा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये सम रूल है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनका डेरिवेटिव कैसे होगा? लेट्स सपोज f ऑफ x डॉट g ऑफ x। तो हम जब इनका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इनका डेरिवेटिव हमारे पास इस तरह से आएगा। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। देखिए, पहले हमने फर्स्ट एज इट इज लिखा है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड एज इट इज लिखा है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और दरमियान में क्या कर दिए? प्लस कर दिए। दैट इज अ प्रोडक्ट रूल। अब लास्ट में हम कोशेंट रूल के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोशेंट रूल। कोशेंट रूल तब अप्लाई होता है जब दो अलजेब्रिक फंक्शंस जो होते हैं p ओवर q फॉर्म में हो।
सो p ऑफ x ओवर q ऑफ x इस तरह का हो तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दें और डिनोमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, ग्रीन से लिख रहे हैं, न्यूमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। देखें डिनोमिनेटर में q ऑफ x था तो हमने डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये रूल जो जब हम अप्लाई करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चंस किस फॉर्म में होंगे, क्वोशंट की फॉर्म में होंगे, p ओवर q फॉर्म में होंगे। नाउ गोइंग टू द एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने करना है 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। सो हमारे पास क्वेश्चन है, लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है तो दोनों साइड पर विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ y है, यहाँ पर 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। क्वेश्चन को एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं। ओके, नाउ सी हियर हमने क्या करना है, क्वोशंट रूल अप्लाई करना है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब 2x प्लस 1 का स्क्वायर और 2x प्लस 1 एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर में क्या है 2x माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो कि क्या है 2x प्लस 1 है। नाउ स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पर तो एज इट इज वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 1 एज इट इज और जो डेरिवेटिव हम ले रहे हैं यहाँ से हमारे पास 2x का डेरिवेटिव, 2 कोफिशिएंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x का डेरिवेटिव मतलब 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1। तो 2 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा 2। सो मैंने 2 लिखा है माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x माइनस 3 और यहाँ भी 2x, 2 कोफिशिएंट है बाहर आएगा और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 का 0 कांस्टेंट का 0। मैंने इसको ब्लैक कलर से लिखा था ऊपर भी तो नीचे भी ब्लैक से लिख दिया। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, 2 को कॉमन ले लें और हमारे पास 2 कॉमन आ गया और 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 और 2x प्लस 1 होल स्क्वायर और लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है 95%। ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो साइन विल बी चेंज ऑफ सेकेंड ब्रैकेट, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2x आएगा प्लस 3 आएगा और 2x प्लस 1 स्क्वायर और आप देखेंगे ये कैंसिल हो रहा है तो 1 प्लस 3 4 4 इंटू 2 8 आंसर आ जाएगा। तो न्यूमिनेटर में 8 आया है और डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा
2x plus 1 square, और that is the derivative of which function? 2x minus 3 over 2x plus 1। तो कौन सा रूल अप्लाई किया? क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया है, और क्वोशिएंट रूल ये होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज, जो नीचे वैल्यू आ रही है तो उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। मैंने 2x का अलग से डेरिवेटिव दिया है, कोफिशिएंट हमेशा बाहर आ जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो कोफिशिएंट इंटू 1, तो वो कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोफिशिएंट जो वेरिएबल से पहले वाली वैल्यू है वो वेरिएबल से बाहर आ जाएगी। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 6, square root x minus 1 over square root x whole square. So that is my question. Square root, question number 6. Let y is equals to square root x minus 1 over square root x whole square. तो a minus b whole square क्या होता है? a square plus b square minus 2 into first term into second term. So you will see स्क्वायर रूट से क्या हो रहा है? कट हो रहा है, और ये पूरा कट हो गया। आपके पास जो वैल्यू बच रही है दैट इज x plus 1 over x minus 2, that is equals to y. You will write it x plus x power minus 1 minus 2। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। नाउ अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, या डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर लिखेंगे इस लाइन में डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो राइट साइड पे वेरिएबल होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। x प्लस माइनस एक्स पावर माइनस 1 माइनस 2, तो सम रूल लग जाएगा, सबका अलग अलग से डेरिवेटिव आएगा। माइनस है तो मैं उसको उसी तरह लिखूंगा, यहाँ माइनस 2 है, चलो ये प्लस हो गया, यहाँ पर x पावर माइनस 1 है, यहाँ x है। नाउ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? डेरिवेटिव 1 होता है, तो पहली जो वैल्यू है वो तो 1 आ गई। यहाँ पर पावर स्टार्ट में आएगी और पावर से एक लेस होगा, तो -1 स्टार्ट में आएगा तो प्लस माइनस माइनस x पावर, जो पावर है उसमें से एक लेस होगा, और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1, तो यहाँ से हमारे पास माइनस एक्स पावर माइनस 2 हो गया। इसको मज़ीद सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बुक आंसर, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसके एलसीएम ले लें तो ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1। सो आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस ओवर एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको ये जो 3 रूल्स मैंने आपको बताए हैं
ये भी क्लियर हो चुके हों। 4 रूल्स, ठीक है, पावर रूल, सम रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल। आज हमने क्वोशंट रूल और सम रूल का इस्तेमाल किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस में प्रोडक्ट रूल का भी इस्तेमाल होगा और जो है पावर रूल तो हो रहा है, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, और मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।